एक नियम रोज गोमूत्र पीने का, उसमें थोड़ा हनी मिला करके और पी लो, जिसको जैसी प्रकृति, किसी को टेस्ट भी उसका अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अमोनिया गैस निकालने के लिए ट्राई भी किया, उसका प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया, लेकिन वो पूरा सक्सेस नहीं हुआ और जरूरत भी नहीं। गोमूत्र में संसार के सारे मिनरल मेटल्स होते हैं। हमने विश्व में पहली बार साइंटिफिकली गोमूत्र से सोना निकाल करके दिखाया है। गोमूत्र में सोना होता है। गाय के घी में जो पीलापन होता है उसमें भी सोना होता है। केमिकली आप उसको कुछ भी नाम दे दे, हमने निकाल करके दिखाया। मात्रा बहुत कम होती, उतनी जरूरत होती है शरीर को। कोई सोना ऐसे जो है दाल रोटी सब्जी की तरह थोड़ी खाया जाता है। तो गोमूत्र पीने का नियम बना लो। सुबह उठ करके जड़ी बूटियां पीने का नियम बना लो। कोई ना कोई जड़ी बूटी, चाहे एलोवेरा पियो, चाहे आंवला पियो, चाहे गिलोय पियो, चाहे तुलसी पियो, कुछ ना कुछ सुबह उठ करके गोमूत्र और जड़ी बूटियों का रस पीना है। अपने घर में जड़ी बूटियों का धुआं कर लो। जो घर के अंदर धूनी करते हैं, धूनी, पहले धूनी किया करते थे, पूरे गांव में धूनी करते थे। हमने तो सब किया हुआ है काम, पहले गांव में होता ही था। गांव में एक मंदिर होता था, वहां से धूनी लेकर के बच्चे हम पूरे गांव में घुमा दिया करते। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई मलेरिया, कोई डेंगू, कोई चिकनगुनिया नहीं। अब जिस किसी को देखो सब। और फिर क्या करते हैं, फिर बड़े बड़े ऐड आते हैं, काला हीट, सफेद हीट, फिर क्या क्या है वो मच्छर मारने वाली दवा, गुड नाइट, पता नहीं जो भी ब्रांड है, ये सारे के सारे गुड नाइट से लेकर के काला हिट और फलाना हिट और ये हिट वो हिट, ये सारे के सारे तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब करने वाले। ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। फिर बोले इनसे कैसे बचें? इन तमाम तरह के मक्खी मच्छर, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, काकरोच। अरे काकरोच कहां होते हैं? जहां गंदगी होती है साफ रखा करो अपना घर। कल एक भाई बोला, हाँ जी यूके या पता नहीं यूएसए से कहां से आए, यहां आकर के हमको लग रहा है ये तो यूके यूएसए से भी ज्यादा साफ सुथरा रखते हो। अरे साफ सुथरा ऐसे ही जैसे हमने योगग्राम पूरा इतना जंगल में इतना साफ सुथरा रखा हुआ है, तो तुम अपने घर को साफ सुथरा रखो। काकरोच पैदा ही क्यों होने देते हो? मक्खी मच्छर तुम अपने घर में तुलसी लगाओ, तुलसी, पारिजात आदि। और एक पौधा होता है उसको बोलते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का तेल, ये भी मैं चलो उपलब्ध कराता हूं आपको। लेमन ग्रास लगा दो, उसके आसपास मच्छर आते ही नहीं। फिर तो तुम सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करोगे क्या? तुम अपना घर ठीक रख लो और फिर योग कर लो और फिर गिलोय खा लो, तुलसी खा लो, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। मुझे भी तो काटा होगा, डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, मलेरिया वाले मच्छर और जितने भी पापी मर रहे, मक्खी मच्छर ही तो बन रहे, और मुझे तो सबसे पहले काटते। बोले ये बाबा रामदेव ने हमको बहुत सताया था, अब इसको हम पहले तो हम कुछ कर ना सके, अब इसको जरूर काटेंगे। तो मुझे बहुत मक्खी मच्छरों ने काटा। एक बार तो मैं एक शिविर ले रहा था तो ऐसे सेना टूट पड़ी, जैसे पांडवों पर कौरवों की सेना टूट पड़ी थी, और मुझे चारों तरफ से खा लिया। और फिर भी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से कुछ नहीं बिगड़ा, और ऐसे नोच नोच के खा लिया। और ऐसे भी हम बैठे रहते हैं। अभी जब हम कर रहे थे प्राणायाम, तो एक इधर भी कोई जीव सा आया और जो है इधर टेस्टिंग कर रहा था ब्लड की। मैंने कहा भाई कर लिया, अब तो जा तू। तो उसको हमने हटा कर दिया। मैंने कहा जा भाई अब तो कुछ कुछ चेंज कर लो अपनी दिनचर्या में। त्रिदोष के अनुसार आहार लेना शुरू कर दो। वात, पित्त और कफ त्रिदोष, अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेना शुरू कर दो।